जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी। पकड़ने से फौरन पकड़ ली और इतनी छितरौल लगाएं जितना इसने मेरी प्यारी मासूम बहन को मारा है। और इसको ना हमेशा के लिए जेल में डाल दें, इसको कभी बाहर ना निकलने दीजिएगा। वैसे आप लोग किसकी कंप्लेंट पे आए? हमें इनकी कंप्लेन ज़ुएब अहमद ने की है। पूरा मोहल्ला हम पे थू-थू कर रहा है। कितनी बातें बना रहे हैं मोहल्ले वाले, क्या बताऊं मैं आपको। आप साफ साफ कहें कि बात क्या है? साफ साफ बात ये है कि आपके बेटे ज़ुहैब ने उजाला के घर पुलिस को भेजा है उसके शौहर को पकड़वाने के लिए। हाँ उजाला, मैं सुन रहा हूँ। लेकिन अब मैं रिजवान के साथ नहीं रहना चाहती। इसलिए नहीं क्योंकि वो मुझे मारता है, इसलिए क्योंकि उसमें एक भी अच्छी आदत नहीं है। हेलो। हाँ, दोस्त ने जमानत करवा दी है मेरी, छुट गया हूं मैं। एक काम कर, जल्दी से घर पहुंच जा और साथ साथ वो उजाला के घर वालों को भी बुला लेना। ऐसी की तैसी करूंगा इनकी आज, सारे बदले लूंगा, सारा मोहल्ला याद रखेगा मरते दम तक। ओ भाई बात सुन, खबरदार खबरदार जो तूने ऐसी वैसी कोई हरकत की। मैं घर आ गई हूँ अपने शौहर और बच्चे के साथ, हमेशा के लिए। क्या? ये क्या बोल रही है तू? पागल वागल तो नहीं हो गई? घर पहुंच गई, वो भी बच्चों और शौहर के समेत? भाई तू कौन होता है सवाल करने वाला? है मेरे अम्मा अब्बा का घर है, मेरा भी उतना हक है जितना तेरा। आई समझ में? और अब तो मैंने यहाँ पे हमेशा के लिए डेरा जमा लिया, तुझे जो करना हो कर लेना। रही बात उजाला और उसके घर वालों की ना, तो उन्हें बुलाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। तेरे जाते ही वो अपने मैके चली गई। अबे बंद कर फोन। ये क्या गेम हो गई मेरे साथ? घर पहुंच गई, वो भी बच्चों समेत। इसकी तो ऐसी की तैसी। नवाल, तुम शायद भूल रही हो आज वीकेंड है, घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करना है। तुम्हें पता है हम साथ हम नाश्ता करते हैं इस दिन। ज़ुहैब, अगर आज रहने दे, मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। कहीं बाहर आउटिंग पर चलते हैं। आई एम फीलिंग वेरी लो। नवाल, मैं तुम्हारी खुशी की खातिर यहाँ पे अपने पेरेंट्स को छोड़ के तुम्हारे साथ रहने के लिए आमादा हूँ। अब तुम क्या चाह रही हो कि मैं अपने पेरेंट्स को भूल जाऊँ? नहीं ज़ुहैब, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती। देखें, जब से हमारी शादी हुई है हमने साथ टाइम ही नहीं स्पेंड किया, तो मैं चाह रही थी कि हम कहीं बाहर चलते हैं, इस शोर से कहीं दूर। What about हिल स्टेशन? नवाल, हिल स्टेशन तो एक दो दिन के लिए जाने का फायदा नहीं होगा। मेरा ख्याल है कोई बीच पे रिजॉर्ट बुक करवा लेता हूँ, वहाँ पे रह लेंगे। Yes, I'm so excited. मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट का कह देती हूँ, बैग पैक कर लेती हूँ और फिर हम चलते हैं। थैंक यू सो मच। नवाल, क्या बच्चों की तरह बिहेव कर रही हो? हाँ नवीन,
यार अम्मी से कहना कि मैं नहीं आ सकूंगा ब्रेकफास्ट पे, कुछ ज़रूरी काम है इसलिए नहीं आ सकूंगा। ओके, ख्याल रखो अपना। अच्छा, कब रिहा हुआ है? 2-4 दिन पहले जमानत पे रिहा हो गया। कोई बात की उसने? हाँ, दुकान पे आया था, माफी मांग रहा है। अब हमें उसकी माफी से कुछ लेना देना नहीं है। आप बस खुला की बात करें उससे और मेरी बहन की जान छुड़वाएं इस अजाब से। ए बीबी, होश में तो हो, ठंडे दिलो दिमाग से सोच लो जरा। शादी और तलाक बच्चों का खेल नहीं है कोई। किरण को देखा है ना तुमने, कितना कुछ हुआ है उसके साथ। सब कुछ भुला के वो अपने ससुराल गई है वापस। वो मानी जान, आप बार बार मेरा और किरण का मुआवजा क्यों करती हैं? मेरे और उसके मसले बहुत अलग हैं। उसने झूठ बोलकर अपना घर बसाया और मेरी जिंदगी दांव पर लगी है। मैंने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज करके देख लिया, लेकिन वो इंसान नहीं है, जानवर है, जानवर। किसी दिन जान ले लेगा मेरी। वो इस लायक नहीं है कि कोई भी औरत उसके साथ रह सके। मैंने खुला लेने का फैसला कर लिया। और भाई, अगर आप मेरी मदद नहीं कर सकते तो मैं किसी वकील की मदद लेकर इस रिश्ते से जान छुड़ा लूंगी, पर मैं उसके साथ नहीं रहूंगी। नफरत करती हूँ मैं रिजवान से, नफरत। कर लो बात, पर निकला इसके। इसी बात का खदशा था मुझे, इसलिए मैं मना कर रही थी कि जोहेब अपने ससुराल में जाके ना रहे। अब देख लीजिएगा, वो लड़की हमें जोहेब से अलग कर देगी। मम्मी, क्या हो गया है? आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? भाई हमसे बहुत प्यार करते, कोई उन्हें अलग नहीं करेगा। और मेरी भाई से बात हुई है, वो ऑफिस से जब भी निकलेंगे हमसे मिलते हुए जाएंगे। या अल्लाह, ये दिन भी देखना रह गया। तब किस किस बात का दुख मनाऊं मैं? हौसले से काम लो, अभी बहुत सारे इम्तिहान हैं। हमारे लिए खुशी और तसल्ली की बात यह है कि जोहेब नवाल के साथ खुशी खुशी रहने पर राजी हो गया है। जिस तरह हमने ज़रबाब के मामले में समझदारी और दूरअंदेशी से काम लिया था, इसी तरह अब भी हमें समझदारी से काम लेना है। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा।
इंशाल्लाह। किसका फोन आ रहा है? आपी। हेलो। हाँ आपी, कैसी हैं आप? गुड़िया ठीक है? अच्छा एक मिनट बात करा रही हूँ, एक मिनट, ये ले। हाँ हाँ फायजा, कैसी हो बेटा? ठीक हो? खैरियत है सब? सब बिल्कुल ठीक ठाक है अम्मी, अल्लाह का शुक्र है। और आपके दामाद साहब भी बिल्कुल सही है, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अम्मी मैंने आपको ना एक गुड न्यूज देने के लिए फोन किया है। अम्मी वो जो मेरी दोस्त है ना, उसने नवीन के लिए प्रपोजल बताया है। जी वो जो हमारे साथ वाले शेख साहब है ना, उनका भतीजा बेल्जियम से इंजीनियरिंग कर आया है। उनकी सारी फैमिली यूरोप में सेटल्ड है, लड़की ढूंढ रहे हैं और अम्मी लड़की को भी साथ ले जाएंगे। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा रिश्ता बताया है मुझे। शेख साहब को तो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। उनके कुछ लोग बाहर के मुल्क में भी सेटल्ड है ना। अल्लाह करे मेरी बेटी का नसीब यही खुल जाए। अब मुझे जल्दी से बताओ कि कब लेकर आ रही हूँ उन लोगों को। अम्मी आज शाम को ही वो लोग आ रहे हैं। अम्मी बहुत अच्छा आपने इंतजाम करवाना है, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अरे हाँ अम्मी, आपको पता है वो लड़का जुहैब से ऑलरेडी बेल्जियम में मिल चुका है, जानता है जुहैब को अच्छी तरह से। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया, हमें पूछगछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तुम ऐसा करो कि जुहैब को फोन करके फौरन बता दो और उससे कहो कि शाम को जल्दी घर आ जाए। ओके अम्मी, अच्छा से इंतजाम करवाइएगा। अल्लाह हाफिज। ओके अल्लाह हाफिज। नवीन के लिए बहुत अच्छा रिश्ता दिखा रही है फायजा। वो शेख साहब है ना, हाँ हाँ, उनके घर से। या अल्लाह बस यहीं पर इसका रिश्ता हो जाए तो सुकून आ जाए मुझे। अल्लाह बेहतर करे। या अल्लाह शुक्र। कौन है लड़का, क्या करता है, क्या कारोबार है, कुछ पता लगा है आपने? मुझे क्या पता इस बारे में। बाबा या आपा को भी जानने वाले हैं। आपा जब भी लाती है कोई बहुत ही घटिया और बेकार रिश्ता लाती है। अपने लिए तो ढंग का लड़का ढूंढ नहीं सकी, बेचारी नवीन के लिए अच्छा रिश्ता कैसे ढूंढेंगी। नवीन से पूछ लें, कहीं उसे कोई लड़का वड़का पसंद तो नहीं है? ऐसी नहीं है वो। कैसी नहीं है नवीन? हाँ मैं जो लव मैरिज करके इस घर में मुंह उठाकर चली आई, उसका मतलब मैं कैरेक्टरलेस थी? अरे ऐसा नहीं कहा यार मैंने। नवीन थोड़ी मुख्तलिफ है, थोड़ी मासूम है। वो कॉलेज यूनिवर्सिटी की दुनिया से बाहर निकली नहीं कभी। हाँ सिर्फ मासूम ही नहीं, कुछ ज्यादा ही मासूम है। घर में रख रख के आप लोगों ने उसे पूरी औरत बना दिया, पूरी घरदारी सिखा दी, किचन का काम, ये काम, वो काम, बाहर आने जाने का तो उसे पता ही नहीं। मैं तो ये सोचती हूँ कि वो शादी के बाद एडजस्ट कैसे करेगी। खैर इसकी फिक्र तो मुझे भी है। बाकी लड़कियों जैसी नहीं है ना। और नहीं तो क्या, नए दौर में नए तौर तरीके हैं, कुछ तो सीखना चाहिए था।
और रहती सहती कसर आपकी अम्मा ने पूरी कर दी। हर वक्त उसे किचन के काम में लगाई रखती हैं, पूरी औरत बनाकर रख दिया अपनी तरह। बस अब तो मुझे यही नजर आ रहा है कि तुम खुद ही ना उसके लिए कोई सीधा सादा सा हल्का फुल्का रिश्ता देख के चुपचाप रुखसत कर दो उसे। यही अच्छा है नवीन के लिए। तुम अपने मशवरे ना अपने पास रखो प्लीज। मेरे घर वाले मेरी बहन के लिए अच्छा रिश्ता भी देख लेंगे, उसका ब्याह भी कर लेंगे, तुम रहने दो। हाँ, कैसे देख लेंगे अच्छा रिश्ता? पिछले साल कितने रिश्ते आए थे नवीन के लिए मालूम है ना? सबके सब रिजेक्ट करके चले गए थे। फायजा आपा आप भी हद करती हैं। मुझे कुछ बताया ही नहीं, मुझे पता नहीं था कि इतने खास मेहमान आने वाले हैं, वरना मैं खुद जाती आप लोगों को रिसीव करने के लिए। खैर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, खुशी हुई आप लोग को देखकर। आपसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपकी बहुत तारीफ सुनी थी। मैं तो अपने भाई के लिए बिल्कुल आपकी तरह लड़की ढूंढ रही हूँ। फिर तो आप बिल्कुल ठीक जगह पर आई हैं। ये मेरी छोटी नंद नवीन बिल्कुल मेरी छोटी बहनों की तरह है। मतलब देख लें, पहनने ओढ़ने का ढंग, तरीका सलीका सब बहुत अच्छे से आता है इसे। नवीन में और मुझ में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, वो तो आप देख ही सकते हैं ना। अगर ये लोग मुझे पहले बता देते कि आप लोग आने वाले हैं तो मैं कुछ अच्छा इंतज़ाम करती, लेकिन कोई बात नहीं। आप चाय क्यों नहीं पी रही? चाय पिए ना, ये चाय आप। अरे आप तो हमारे आने वाले जीजा जी हैं, चाय। भाई ये अमीर लोगों के दिमाग बहुत खराब होते हैं। हर बंदा आकर सिर्फ पैसा नहीं देखता, शक्ल सूरत भी देखता है। यानी नवीन शक्लो सूरत की बुरी है? मैंने ये कब कहा? पूरी बात तो सुन लिया करो। देखो तुम्हारी आधी बात सुन के ना मेरे पूरे सर में दर्द होने लगा है। कुछ चाय कॉफी पिला दो, खुदा के लिए बख्श दो मुझे। हाँ साबरा, एक कप कॉफी बनाकर लाना साहब के लिए, मेरे लिए भी ले आओ बल्कि। हाय ये वाला ज्यादा दूर गया है। जस्ट अ सेकंड, अम्मी की कॉल है। हेलो जी अम्मी। हाँ मैं और नवाज जरा बाहर आए हुए हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। कौन? काशिफ? हाँ हाँ मैं जानता हूँ उसे, बहुत अच्छी फैमिली है काशिफ की। काशिफ खुद भी बहुत अच्छा है, यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ता था। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत खुशी की बात है। कब आ रहे हैं वो लोग? आज? चलें फिर एक काम करते, मैं 1 घंटे तक पहुंचता हूँ घर। क्या? ओके, अल्लाह हाफिज। पर ज़ुएब कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आए हम। यार एक जरूरी काम है ना, इसलिए जाना पड़ रहा है। कैसा जरूरी काम? यार नवीन को देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं ना, इसलिए जाना पड़ रहा है।
घर में इतने सारे लोग हैं, वो सब देख सकते हैं ना। आपका जाना जरूरी है क्या? हाँ हाँ, घर में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन काशिफ वो मेरा यूनिवर्सिटी फेलो था ना, बेल्जियम में मेरे साथ पढ़ता था, उससे मिलना जरूरी है ना। अम्मी गई थी, तुम भी एक दो फैमिली को देख लो। एक तो मैं आपके घर के मसलों से बहुत परेशान हूँ, जैसे ही बाहर आते हैं कोई ना कोई मसला हो जाता है। चलो अब क्या कर सकते हैं, आओ एक पिक्चर लेते हैं। इतनी मुश्किल से तो बाहर आते हैं, मुझे नहीं लेनी कोई पिक्चर। आओ ना। साबरा, जरा जल्दी जल्दी काम करो ना, मेहमानों के आने का वक्त हो गया है। ये अभी तक तुमने कबाब फ्राई किए हैं, रोस्ट फ्राई हो गया कि नहीं हो गया? जी। अच्छा जाओ, जाके नवीन को बुला के लाओ जल्दी से। लो आ गई। अच्छा, चीजें सारी हो गई हैं। नवीन, चाय तुम खुद सर्व करोगी और साबरा हर चीज गरम सर्व होनी चाहिए। और वो कोरिया वाले टी शर्ट तुमने लगा दिए वहाँ पे? जी जी, मैंने सब साफ करके लगा दिया है। अच्छा ठीक है। नवीन, तुम पार्लर जाके अच्छे से तैयार हो जाती। ठीक तो हूँ, क्या मसला है? भाई क्यों जरूरत नहीं है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं तुम्हें। क्या बाल बनाया मैं तुमने, कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो मुझे क्या देती, मैं तैयार कर देती तुम्हें। ठीक तो क्या है भाभी, क्या मसला है? कोई मसला है? कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी तो उसे कितनी बार लड़के वाले देखने आए थे, दोबारा पलट कर पूछा भी नहीं। वही कह रही हूँ कहीं दोबारा ऐसा ना हो। हैरत की बात है वैसे, इतनी रिजेक्शन के बाद अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, मतलब समझदार हो जाना चाहिए ना इंसान को। अब तो थोड़ा तैयार हो जाती। ये क्या बकवास कर रही हो? किरण, अपना मुंह बंद रखो। बकवास? वैसे आंटी, आप लोगों ने कुछ ज्यादा इंतजाम नहीं कर लिया? अभी तो सिर्फ देखने के लिए आ रहे थे ना, तो इतना हाई टी अरेंज कराने की क्या जरूरत थी? सही कह रही है। वैसे मैंने सुना है कि बहुत ही अमीर लोग हैं। और वो लड़का तो ज़ुहैब के साथ आई थिंक वो बेल्जियम में पढ़कर आया है ना। बहुत तमीज़दार और पढ़ा लिखा अमीर लोग हैं। फिर तो उनके नखरे भी बहुत होंगे। आपको तो पता ही है ना कि जो लड़के बाहर से पढ़ के आते हैं ना, वो बहुत तेज होते हैं। उन्हें इस तरह की सीधी सादी लड़कियां समझ नहीं आती। साबरा, जल्दी जल्दी बर्तन लगाओ, बोले पहुंचने वाले होंगे। हाँ जाओ जल्दी से। साबरा देखो, टेबल सेट करो। पापा, मैं जरा किचन देख लूं। जाओ। अरे भाई रुक जाओ, वहीं खड़ी रहो। दुल्हन हो तुम्हें क्या जरूरत है हेल्प करवाने की? भाभी, अभी बहुत काम है किचन में, मैं जरा देख लूं ना। अरे किचन का काम करने के लिए सर्वेंट मौजूद है ना, तुम
अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। तुमने क्या पहना हुआ है? जाके चेंज करो, थोड़ा मेकअप कर लो। अगर तुम मुझे बताती ना पहले, तो मैं किसी डिजाइनर से अच्छा ड्रेस लेके तुम्हें दिलवा देती। ये तो बहुत अच्छे ब्रांड का सूट है। मुझे ये आपा ने दिलाया था। आपा ने? मतलब तुमने पूछा भी तो किनसे? आपा से, जिनका खुद का कोई टेस्ट ही नहीं है। किरण, तुम अपने काम से काम रखो। हमारे मामलात में बोलने की जरूरत नहीं है, और जाओ यहाँ से। जब वो लोग आए तो वापस आ जाना। खुदा का वास्ता कि सामने अपनी जबान को बंद रखना। क्या जबान काबू में रखूं? क्या गलत कह दिया मैंने? नंद है मेरी, फिक्र है मुझे उसकी भलाई की बात कर रही हूँ। वैसे सही कह रही है किरण। और नहीं तो क्या। और आप लोगों को ना खाने पे इतना ध्यान देने के बजाय नवीन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। आखिरकार उसे देखने के लिए आ रहे हैं। मुझे बता दें, मैं किसी अच्छे सैलून से उसको रेडी करा देती। भाई, इन लोगों को कौन समझाए? आजकल के लड़के ना, उनकी खुद की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन लड़की आसमान से उतरी हुई परी ही चाहिए। और फिर ये तो इतने अमीर लोग हैं, सोचें लड़की भी तो उन्हें उसी तरह की चाहिए होगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन खूबसूरत नहीं है? उन लोगों के लायक नहीं है? नहीं, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन बात बन सकती थी अगर थोड़ा बहुत ये तैयार हो जाती, कुछ कवर कर लेते हम कुछ ना कुछ करके। तुम खुद क्या चीज हो? तुम्हारी औकात क्या है? इस घर में आकर अपना माजी भूल गई हो, और तुम हमें बताओगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। खुदा के वास्ते तुम दोनों आपस में लड़ना बंद करो। अरे शुक्र अदा करो जो तुम्हारा इतना बड़ा झूठ खुलने के बावजूद हमने तुम्हें इस घर में रहने की इजाजत दे दी। तुम्हें तो मैं सुन ले आप अपनी बहन की बातें अपने कानों से। पता नहीं ऐसी कौन सी इनके साथ मेरी दुश्मनी है कि ये मुझे तजलील करने का, मुझे नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ये सरबाब के सामने मासूम मल्ले का ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? हाँ, अभी तुमने नवाल के सामने मेरी बहन की कितनी बेइज्जती की है। मुझे जाहिल पेंडू पता नहीं क्या क्या कहा है। मैं तो पूछती हूँ, तुम खुद क्या हो? तुम्हारी औकात क्या है? हाँ, अभी नवाल के सामने तुम्हारी असलियत बता दी ना, तो सारी जिंदगी मुंह छुपाती फिरोगी इससे। अब प्लीज बस कर दे यार आपा। इससे ज्यादा तस्लील मैं अपनी बीवी की बर्दाश्त नहीं करूंगा, समझियो? वाह वाह वाह, तुम्हारी बीवी ही तुम्हें बेचारी लगती है। माँ बहनें तुम्हारी बीवी के हाथों जलील होती रहे, इसकी तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। ये सब क्या हो रहा है? ये कोई मौका है लड़ाई झगड़ा करने का? मैंने झगड़ा स्टार्ट नहीं किया, आपकी बेटी ने झगड़ा स्टार्ट किया। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि नवीन को। बाबा ये झूठ बोल रही है, बकवास कर रही है। अच्छा, क्या झूठ बोला है मैंने? क्या कह दिया मैंने? बताओ तुम सबके सामने। सही बात है, झूठ बोलना और धोखा देना तो तुम्हारी फितरत है। इतना बड़ा खेल खेल कर, झूठा नाटक रचाकर तुम इस घर में आई।
तुम्हारी औकात थी जो जरबाब जैसे लड़के से तुम्हारी शादी होती? बोलो। तो मेरे शरीफ माँ बाप थे जिन्होंने तुम्हारी असलियत जानते हुए तुम्हें इस घर में रहने दिया। प्लीज फाइजा। बस किरण भाभी से दूर रहना तो। क्या मतलब? किरण भाभी ने नवाल हम सबको बहुत हर्ट किया, बहुत बहुत तंग किया हम सबको। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी सोबत में रहो, उन जैसी बन जाओ। बस उनसे दूर रहना था। उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी घर को बर्बाद करने में। मैं चाहता हूँ कि मैं, तुम, मम्मी, पापा, हम सब बहुत खुश रहें। भाभी की हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं है, बस हम लोग हंसी खुशी जिंदगी गुजारें। इससे किस्मत बड़ी अच्छी थी तुम्हारी जो इतने बड़े घर में आ गई, वरना रिजवान जैसा टटपुंजा तुम्हारी किस्मत में होता फिर तुम्हें पता चलता। बस कर दे यार आप। ये क्या कह रही हैं? किरण भाभी झूठ बोल के आई थी? जी, बहुत लंबी और इंटरेस्टिंग स्टोरी है नवाल, आपको मैं किसी दिन फुर्सत से सुनाऊंगी। ये और इनके निचले खानदान ने हमसे झूठ बोलकर के रिश्ता किया था। झूठे लोग हैं ये, बकवास लोग हैं। किरण भाभी, शी वॉज सो थर्ड क्लास। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। मुझे मेरी लड़की थोड़ी सी पागल लगी, और वो जो मिसेस वजाहत है ना, उस लड़की का इंट्रोडक्शन कराते हुए झिझक भी रही थी। अजीब अजीब नजरों से देख रही थी वो लड़की हमें। बस बहुत तमाशा हो गया इस घर में, बहुत तजलील बर्दाश्त कर ली मैंने अपनी। अब एक लफ्ज और मेरे बारे में कहा ना तो मैं चुपचाप बर्दाश्त नहीं करूंगी। और आप चुपचाप खड़े हुए सुन क्यों रहे हैं? अपनी बहन की बकवास बंद करवाए ना। आज आपने वाकई सारी हदें पार कर दी। परफेक्ट दिन चुना आपने सब के लिए। क्या ज़बान मैं हदें पार कर रही हूँ? हाँ, तुम्हारी बीवी ने मेरी बहन की कितनी बेइज्जती की है, मेरी कितनी इंसल्ट की है तुम्हारे सामने। तुम्हें ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा? क्या क्या कह दिया मैंने? सिर्फ इतना ही कहा ना कि नवीन को किसी अच्छे कॉलेज से तैयार होना चाहिए। इतने ऊंचे घर से उसका रिश्ता आ रहा है, लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं। इसमें गलत क्या कह दिया मैंने? खुद को समझती क्या है? आप खुद बताएं, आपकी बहन की भलाई की बात की है कि मैंने? नहीं, हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती है, हाथ धोकर इन्हें मैं ही बुरी नजर आती हूँ। अरे मैं
मैं तो उसका भला चाहती थी, देखा नहीं आपने? मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अच्छे से तैयार हो जाए, वरना कल को फिर क्या होगा? ऐसी शक्ल उठाकर चली जाएगी फायजा आपा की तरह और फिर यावर भाई की तरह ट्रीट करेंगे इसके ससुराल वाले भी इसको, और ब्लैकमेल करेंगे आप लोगों को 4-4 पैसों के लिए कि इतने पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे, इतने पैसे दे दे, देते रहिएगा फिर लोग। यावर का नाम मत लेना अपने मुंह से, समझ आइए? अरे बस रहने दो तुम्हारे शौहर का, तुम्हें पता कि अपने शौहर के बारे में एक नंबर के लालची और धोखेबाज लोग हैं ये। अरे बहू बस भी करो। बाबा ये क्या बकवास कर रही है, क्या कह रही है ये? मुझे पता है क्या हुआ है, क्या किया है यावर ने? कुछ नहीं। पैसों के अलावा तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, छोड़ दिया था तुम्हें इस घर में मरने के लिए। अब्बू ने जाके उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया, तब तुम्हारी मनहूस शक्ल को लेकर गए घर वापस। वरना सारी की सारी जिंदगी यहीं पड़ी रहती, तुम जैसी मनहूस को खाने का। बस कर दो यार। पापा यावर ये नहीं हो सकता ना, ये सब झूठ बोल रहे हैं ना आप? मुझे इन सब के सामने बोले ये सब कुछ झूठ है, ये झूठ बोल रही है किरण। बोले नहीं यावर, क्यों खामोश खड़े हुए आप? अरे वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये सब कुछ सच है। बड़ी आई मुझ पर रोज जमाने वाली मेरे घर में खड़ी होकर मुझे बातें सुनाएगी। शक्ल देखी है तुमने अपनी? तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुमसे बुरा तो वैसा भी कोई नहीं है। खुदा के वास्ते तुम लोग चुप हो जाओ। अम्मी मैंने क्या कहा है, आप अपनी बहू को समझाए ना। बाबे किस लड़की को तुम हमारे सरों पे सवार करके हो? ये क्या तरबियत करेगी हमारे बच्चों की? बस आपा बस प्लीज। ये निचले खानदान की लड़की तुम लेकर आए हो इस घर में। खबरदार, मेरे खानदान के बारे में एक भी लफ्ज कहना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। बस कर दें आप लोग, मेहमान आ गए, चुप कर जाइए। अरे आप लोग आइए प्लीज, अंदर आइए। मेरा ख्याल है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं आप प्लीज ऐसा मत कहिए। अब आइए ना, अंदर आइए। कि तुम्हें ऐसी खानदानी रंजिश छोटी मोटी बहस थी, प्लीज ऐसे मत चाहिए प्लीज, मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा वो खुदा ने हमें आप लोगों की असलियत पहले ही दिखा दी, वरना बाद में पछताने से तो बेहतर। अरे बहन नाराज ना हो, ये छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर घर में होते रहते हैं। भाई साहब, शरीफ घरों में ना ऐसे इख्तलाफात नहीं होते। आपकी बहू और बेटी की जुबान देखी है आपने? अगर बड़ी की ऐसी है तो छोटी की क्या जुबान होगी? नहीं बिल्कुल नहीं, नवीन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप लोग प्लीज अंदर तो आए, बैठे तो सही। चलें, यहाँ पर खड़े होकर मजीद अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। यार और कर लें तमाशा आप लोग। मिल गया तुम्हें सुकून, तुड़वा दिया उस बेचारी का रिश्ता। मुझे तो पहले ही पता था जहाँ तुम जैसी मनहूस औरत हो ना, वहाँ किसी का रिश्ता नहीं हो सकता। बड़ी आई के लिए किरण, खुदा के लिए।
क्या फाल बनाया मैं तुमने? कम से कम थोड़ा सा मेकअप कर लिया तो मुझे क्या देती, मैं तैयार कर देती तुम्हें। ठीक ठीक तो क्या है भाभी, क्या मसला है? कोई मसला है? कहीं ऐसा ना हो कि पहले भी तो इसे कितनी बार लड़के वाले देखने आए थे, दोबारा पलट कर पूछा भी नहीं। मैं कह रही हूँ कहीं दोबारा ऐसा ना हो। हैरत की बात है वैसे, इतनी रिजेक्शन के बाद अब तक तो आदत हो जानी चाहिए थी, मतलब समझदार हो जाना चाहिए ना इंसान को। अब तो थोड़ा तैयार हो जाती। भाई इन लोगों को कौन समझाए? आजकल के लड़के ना उनकी खुद की शक्ल जैसी भी हो, लेकिन लड़की आसमान से उतरी हुई परी ही चाहिए। और फिर ये तो इतने अमीर लोग हैं, सोचें लड़की भी तो उन्हें उसी तरह की चाहिए होगी ना। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन खूबसूरत नहीं है, उन लोगों के लायक नहीं है? नहीं, बात तो कुछ ऐसी है, लेकिन बात बन सकती थी अगर थोड़ा बहुत ये तैयार हो जाती, कुछ कवर कर लेते हम कुछ ना कुछ करके। अच्छा हो खुदा ने हमें आप लोगों की असलियत पहले ही दिखा दी, वरना बाद में पछताने से तो बेहतर। अरे बहन नाराज ना हो, ये छोटे मोटे इख्तलाफात तो हर घर में होते रहते हैं। भाई साहब, शरीफ घरों में ना ऐसे इख्तलाफात नहीं होते। आपकी बहू और बेटी की जुबान देखी है आपने? अगर बड़ी की ऐसी है तो छोटी की क्या जुबान होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं नवीन, बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। आप मेरी बात का यकीन कीजिए। आप लोग प्लीज अंदर तो आए, बैठे तो सही। चलें, यहाँ पर खड़े होकर मजीद अपना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। हिम्मत करना इस तरह से तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सबके सामने जलील करने की? लावारिस समझ कर रखा है तुमने मुझे। बस शुक्र करो सिर्फ जलील किया है। जो हरकत तुमने मेरी बहन के साथ की ना, गला दबा देता तुम्हारा। हाँ, दबा दो मेरा गला। तुम और तुम्हारे घर वाले तो मुझे मारना ही चाहते हो। तुम लोगों से मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता। देख लेना तुम, मैं ये घर अभी और इसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी अपने बच्चों को लेकर। बच्चों का जिक्र नहीं करोगी तुम, समझी? मेरे बच्चे हैं वो। तुम जैसी जाहिल औरत के साथ भेजी ना तुम्हें। जाहिल मैं नहीं हूँ, तुम हो जाहिल, तुम्हारा पूरा खानदान है जाहिल। जलील लोग। एक लफ्ज और मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या कर लोगे? क्या लोगे तुम? हाँ, पिछले खानदान की लड़की ना के हमारे घर का सुकून ही बर्बाद कर दिया। अभी वैसे आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आप भी जिम्मेदार हैं। ज़ुहैब ठीक कह रहा है, तुम्हें अपनी जबान पर काबू नहीं किया। पापा वो जो मर्जी है मुझे कहती रहे, मैं चुप करके सुनती ही रहूं। बस खामोश, एक लफ्ज और नहीं बोली। तुम दोनों ने आज मिलकर इस खानदान की इज्जत और नेक नामी को खाक में मिला दिया। क्या इंप्रेशन पड़ा होगा उन लोगों पर हमारा, और वो नवाल क्या सोचती होगी ये सब देखकर।
साबरा मेरा सामान और बच्चों को लेकर आओ। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? अपने घर जा रही हूँ मैं, और मैं कोई भाभी नहीं हूँ तुम्हारी। कैसी बातें कर रही है बेटा? चलो वापस कमरे में जाओ। आपके बेटे ने कितनी बार मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की आपको पता है? आज फिर उसने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, मुझे धक्का दिया, और ये बात मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तुम ये जो रोज रोज के तमाशे करती हो तुम, वो तमाशा मैंने किया या फिर तमाशा आपकी बहन ने किया सबके सामने? इस बात के गवाह सब लोग हैं। देखो बेटा, घरों में ऐसे इख्तलाफात होते रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि इंसान अपना घर और घर वालों को छोड़कर चला जाए। अपना घर? ना ये घर मेरा अपना है और ना इस घर के लोग मेरे अपने। इस घर के हर बंदे को, हर शख्स को मुझसे नफरत है। कोई मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। तो बेहतर है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोग सुकून की जिंदगी गुजार सकें। और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बड़ी बेटी, वो सुकून से रह ले इस घर में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ये घर तुम्हारा है। अब फायदा तो अपने घर की है। अरे दरबाब, रोकते क्यों नहीं हो? बाबा जाने दीजिए इसको। कहाँ जाएगी इस वक्त? कहाँ जाऊंगी क्या मतलब? कोई मैं लावारिस हूँ? मेरा अपना घर है। मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और जब तक मेरा दिल चाहेगा वहीं रहूंगी। बोझ नहीं हूँ मैं किसी पे, जैसे इस घर के लोग प्रिटेंड करते हैं। और एक बात याद रहे, जिंदगी में कभी ना तुम्हें मैं अपने बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगी। वापस नहीं आऊंगी कभी मैं। और मुझे कोई लेने नहीं है आप लोगों में से वापस। कोई नहीं आएगा। दिस वे प्लीज। बच्चों को और मेरे सामान को लेकर आओ जल्दी से। अरे चलो बाबा। अम्मा, क्या हुआ है? हाय माँ सत्या, क्या हो गया? ज़ेबाब अपनी हरकतों से इसको अंदर ले जाओ। ज़ेबाब अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। उसने फिर मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की, जलील किया मुझे सबके सामने। और तो और वो उसकी बहनें चुड़ैलें हर वक्त नागिन बन के मुझ पर मंडराती रहती हैं। मैंने सोच लिया अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। किरण, और इस वक्त वो भी मुलाजमा और बच्चों समेत? ज़रबाब भाई नहीं है? नहीं, वो तो नहीं है। फिर तो यकीनन झगड़ा कर कर आई होगी। क्या मुसीबत है, अभी तुम्हारे मसले से जान छूटी नहीं है, ये आ गई है लड़ झगड़ के यहाँ पे। हाय अल्लाह, सत्या जाऊं। बैठ बैठ, हौसला कर। माँ है ना, फिक्र की कोई बात नहीं है। ऐसा तिगनी का नाच चाहूंगी कि सारी जिंदगी वो याद रखेंगे। वो भी क्या समझते हैं, नुसरत आरा की बेटी है तो कोई ऐसे अरे की बेटी थोड़ी है। बाप मर गया, माँ तो नहीं मरी ना, माँ जिंदा है। देखो कोई कैसे नहीं लेके जाएगा, हाथ बांधेगा फिर जाएगी तू। मैं तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारी वजह से मैं इस जहन्नुम में। इसीलिए बेहतर ये है कि मेरे मामलात में दखल अंदाजी मत करो। चुप करके जाओ यहाँ से। अच्छा, इतनी अकड़? तुम्हें क्या लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती है? मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। हाँ, क्या होगी? पागल पागल तो नहीं होगी? इसमें मेरी किरण का क्या कसूर है? इतनी हिम्मत, मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की तुमने? सही कह रहा था रिजवान, पहले तूने उसकी माँ को मारा, अब मेरी बच्ची को मारना चाहती है। इतना बुरा धक्का दिया नीचे गिर जाती तो नशा वशा तो नहीं करने लगी है जनूनी कहेंगी? आप अपनी इस चहेती को समझा ले, इसने मेरे साथ जितना बुरा करना था ना कर ले। आज के बाद अगर इसने मेरे साथ कुछ भी किया ना तो मैं वापस जवाब दूंगी इसको। किस बात पे? किस बात पे उछल रही हो तुम इतना? और क्या सोच के तलाक लेना चाहती हो? करना क्या चाहती हो तुम? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे लिए हमारे घर के दरवाजे खुले रहेंगे? खबरदार अम्मा, अगर इस लड़की को दोबारा अपने घर में आने की इजाजत दी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस मुसीबत ने भी अभी आना था। इसके होते हुए मेरा यहाँ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर से कोई साजिश न रच ले। शैतानी कामों की फैक्ट्री है इसका दिमाग।
जब बेटी ब्याहोगे ना, तब तुम्हें एहसास होगा कि बेटी के मामलात कितने नाजुक होते हैं। माफ कीजिएगा बाबा, लेकिन हम अपनी बेटी की शादी बहुत देखभाल के करेंगे। वैसे शादी तो आप लोगों ने भी बहुत देखभाल के की थी। बड़े ही ऊंचे घराने में, लेकिन क्या हुआ? आपका कोई कसूर नहीं है बाबा। भाभी ने मेरी वजह से सबको बातें सुनाई है। आपकी जगह कोई भी होता तो इसी तरह रिएक्ट करता, क्योंकि मैं बदनसीब हूँ बाबा। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ, मेरी गलती है। अरे नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। किस्मत हमारी खराब थी कि किरण जैसा अजाब हमने अपने सरों पे मुसल्लत कर लिया। काश ऐसी गलती हमसे ना हुई होती। कुछ भी हो जाए बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। मेरे लिए कोई रिश्ता नहीं ढूंढेगा। मैं अब शादी नहीं करूंगी बाबा। कैसी बातें कर रही हो बेटा? प्लीज बाबा, मैं शादी नहीं करूंगी। मुझे जो करवाना है करवा। मैं पूरा घर संभाल लूंगी, मैं किचन की सारी जिम्मेदारी ले लूंगी। मुझे शादी नहीं करनी भाई, मुझे शादी नहीं करनी भाई। अरे नहीं मेरा बच्चा, नहीं रोते बेटा, नहीं रोते बेटा, फिक्र नहीं करो, सब ठीक हो जाएगा। लो बच्चा, गलत किया आप लोगों ने। किरण, तुम्हें ज़रबाब के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रबाब अब पहले जैसा नहीं रहा, पहले की बात और थी। अब 2 बच्चे भी साथ हैं, आपको ऐसे इससे आने नहीं देना चाहिए था, यहाँ पे मना करना चाहिए था। मैं के नहीं आ सकती ऐसे रूट के बार बार। तू तो चुप कर जा, बीवी का गुलाम कहीं का। तुझे साले की तकलीफें नजर आती हैं, बहन का दुख नजर नहीं आता? अम्मा ये तो सिर्फ ऐसे। तू तो चुप कर जा। कितनी बार कहा है कि माँ बेटा बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला कर, तेरी तड़तड़ बंद नहीं होती। निकल यहाँ से, जाके किचन में जाके बर्तन धो, चल। घूम कर शक्ल अपनी। ठीक ही कह रही है अम्मा, सगी बहन का दुख तुझे कभी नजर नहीं आया? उस मनहूस के बारे में मरा मरा फिर रहा होता है हर वक्त। कैसी बातें कर रही हो तुम किरण? तो क्या कहें, क्या बातें करें? वो नवाबजादी हर दूसरे दिन लड़कर यहाँ आके बैठ जाती है। अब तो मुझे लगता है कश्तियां जलाकर आई है और खुला का दावा भी करने वाली है। अम्मा, कहाँ उजाला और कहाँ तुम्हारी बेटी? लोग ख्वाबों में देखते हैं ऐसी जिंदगी गुजार रही है हमारी किरण। बस शुक्र करो सिर्फ जलील किया है। जो हरकत तुमने मेरी बहन के साथ की ना, गला दबा देता हूं तुम्हारा। हाँ, दबा दो मेरा गला। तुम और तुम्हारे घर वाले तो मुझे मारना ही चाहते हो। तुम लोगों से मेरा वजूद बर्दाश्त ही नहीं होता। देख लेना तुम, मैं ये घर अभी और इसी वक्त छोड़कर चली जाऊंगी, वो भी अपने बच्चों को लेकर। बच्चों का जिक्र नहीं करोगी तुम, समझी? मेरे बच्चे हैं वो। लाखों में एक खानदान मिला है इसे। रिजवान और ज़रबाब का क्या मुकाबला है? हाँ सही कह रहा है। ज़रबाब का और रिजवान का क्या मुकाबला? कितनी बार ज़रबाब ने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की है। साफ साफ कह देती हूँ मैं,
मैं अब उस घर में तब तक नहीं जाऊंगी जब तक वो खुद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी नहीं मांग लेता। एक बात बताओ मुझे, क्यों हाथ उठाया उसने तुम पर? बस क्या बताऊं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस वक्त घर में मुझे ताने ना दिए जाते हो, मुझे ये ना बताया जाता हो कि मैं कितने छोटे घर से ताल्लुक रखती हूँ। हर वक्त जलील किया जाता है जैसे मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। क्या? और नहीं तो क्या। और तो और वो यावर और नवाल के सामने, उस चुड़ैल के सामने भी बता दिया मेरी हैसियत के बारे में। सबको बताते हैं कि मैंने इतना बड़ा झूठ बोला था उनसे और इस तरह शादी की है। मजाक उड़वाते हैं मेरा। मैं तो अब किसी से नजर मिलाने के लायक ही नहीं रही। मेरा घर को इन लोगों का, मैं तो कहती हूँ एक ही लाइन से सारे मर जाएं। एक बार आने दो उनको मेरे सामने, ऐसा तिगनी का नाच नचाऊंगी कि रखेंगे याद। मेरा नाम भी नुसरत आ रहा है, फिर जानते नहीं है मुझे। उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ मैं भी। अम्मा चुप कर जा, जिंदा हूं मैं, मरी थोड़ी हूँ, लवारिस थोड़ी है तू। अम्मी, आपको पता था कि यावर आने वाले हैं? हाँ मुझे पता था, इसने मुझे बता दिया था, लेकिन ये कहा था कि फायजा को नहीं पता चलना चाहिए। सरप्राइज। पता है अम्मी भी तुम्हें बहुत याद कर रही हैं और उन्होंने तो दवाई खाना भी छोड़ दी है। अरे सच पूछो तो मुझे भी अब एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें यहाँ छोड़कर अच्छा नहीं किया। मैं, गुड़िया, अम्मी सभी डिस्टर्ब हो गए थे। मैंने तो सोचा था फायजा और गुड़िया को लूंगा और फौरन यहां से चले जाऊंगा। ससुराल की चाय भी नहीं पीऊंगा। क्या बात कर रहे हैं यावर भाई, मतलब ससुराल की चाय नहीं पियेंगे लेकिन ससुराल वालों से 1 करोड़ रुपया जरूर लेंगे। अरे मैं तो उसका भला चाहती थी, देखा नहीं आपने, मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि अच्छे से तैयार हो जाए, वरना कल को फिर क्या होगा, ऐसी शक्ल उठाकर चली जाएगी फायजा आपा की तरह और फिर यावर भाई की तरह ट्रीट करेंगे इसके ससुराल वाले भी इसको, और ब्लैकमेल करेंगे आप लोगों को 4-4 पैसों के लिए कि इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें, इतने पैसे दे दें, देते रहिएगा फिर लोग। यावर का नाम मत लेना अपने मुंह से, समझ आइए। अरे बस रहने दो तुम्हारे शौहर का, तुम्हें पता कि अपने शौहर के बारे में 1 नंबर के लालची और धोखेबाज लोग हैं ये। अरे बहू बस भी करो। बाबा ये क्या बकवास कर रही है, क्या कह रही है ये? मुझे पता है क्या हुआ है, क्या किया है यावर ने? कुछ नहीं। धोखेबाज लोग हैं ये, पैसों के अलावा तुम्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं थे, छोड़ दिया था तुम्हें इस घर में मरने के लिए। अब्बू ने जाके उन्हें 1 करोड़ रुपया दिया, तब तुम्हारी मनहूस शक्ल को लेकर गए घर वापस। बस कर दो, कल से रो रही हो, यूं ही रोती रही तो बीमार पड़ जाओगी। चले जाए यहाँ से, मैं आपकी सूरत भी नहीं देखना चाहती।
फाइजा प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो मैं माफी मांगता हूँ। यावर तुमने मुझे धोखा दिया है। मुझे बगैर बताए मेरे माँ बाप से इतनी बड़ी रकम ली है। उन्होंने वो रकम अपनी खुशी से दी थी और तुम्हारी खातिर तो दी थी, और उन्हीं की ख्वाहिश पे मैंने ये बात तुमसे छुपाई। नफरत हो रही मुझे तुम्हारी शक्ल से, शर्म आ रही है मुझे, तुम जैसे झूठे और लालची इंसान को अपना शौहर मानते हुए। फाइजा प्लीज देखो ऐसा मत कहो। आपका साफ दिल वही तो मुझे अट्रैक्ट किया था, या फिर अब वो कहाँ गया जिसके अंदर लालच भर चुकी है। आपने मेरे घर वालों के सामने मेरा सर झुका दिया है और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपको माफ कर दूं। मेरे दिल से उतर चुके हैं। देखो मैं मानता हूं मैंने गलत किया। वो मैं उस किरण की बातों में आ गया था। क्या किरण? हाँ यावर आप ये क्या कह रहे हैं? देखो फाइजा मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई किरण को समझने में। तुम खुलकर बात करो ना, क्या कहना चाह रहे हो? देखो ज़ुहैब की शादी वाले दिन उसने मुझे और अम्मी को कॉल की थी और उसने तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के बारे में वो गलत बातें की कि मैं बता नहीं सकता। आप रो रही? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, बस हम आपस में बैठ के बात कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बात कर रही है कि आपकी बेटी ज़ारो कतार रोए जा रही है? मतलब मैंने तो आज से पहले फायजा आपा को ऐसे कभी नहीं देखा। ये तो बहुत स्ट्रांग है। बताए ना क्या हुआ, शेयर करें मुझसे। कॉफी बना रही थी ना, जाओ जाके कॉफी बनाओ और अपनी कॉफी एंजॉय करो। लो भला, भलाई का तो जमाना भी नहीं। भाभी हूँ, सोचा इसी नाते पूछ लूं, और उल्टा मुझसे ही नाराज होने लगी। वो तो मैं बेवकूफ उसकी बातों में आता चला गया। यावर देखो उसी ने मुझे और अम्मी को उस बात पर उकसाया था कि मैं तुम्हारे घर वालों से रकम का मुतालबा करूं। खुदाया, वैसे मुझे अंदाजा नहीं था तुम्हारी किरण भाभी की मेंटालिटी का। मैंने तुम्हें वार्न तो किया था। हाँ वार्न किया था, पर उस वक्त मैं पता नहीं क्यों समझ नहीं पाई। एक बात बताऊं, मेरी मॉम ने भी मुझे उसके बारे में वार्न किया था, लेकिन मैंने उनकी बात को भी फॉर ग्रांटेड ले लिया। अब अंदाजा हो रहा है कि बिल्कुल ठीक बोल रही थी। मेरी ना से ही कम से कम अपनी अम्मी की ही बात पे कान धर लेती। यार एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि इस तरह की लड़की आपकी फैमिली का पार्ट कैसे हो सकती है। कहाँ आप लोग और कहाँ वो, पर अब मैं जान गई हूँ कि ऑब्वियसली उसने अपने आप को वेल ऑफ शो करके आप लोगों से रिश्ता जोड़ा। पर आप लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं हुआ, बिकॉज अपर क्लास और मिडिल क्लास में तो काफ़ी फ़र्क होता है। यार सच बताऊं तो मुझे तो पहले दिन से डाउट था, लेकिन हम लोगों के यहाँ अपर क्लास लोअर क्लास इतना मैटर नहीं करता। और भाभी की अम्मी, उन्होंने तो पहले दिन से ही पैसे दिखाया था कि बहुत मेहमान नवाज है, सलीका पसंद है, पता नहीं कितनी अच्छी है। खैर भाभी की अम्मी से मिली हो तुम? मुझे कोई शौक नहीं है उनसे मिलने का। अच्छा
फायजा आपा के टाइम पे भी आप लोगों के साथ यही धोखा हुआ था? क्या मतलब? यावर भाई की फैमिली बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासी है, पढ़ी लिखी है और खाते पीते लोग हैं। किरण भाभी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर वो क्या? कुछ नहीं। अच्छा, मैं कह रही थी कि नवीन के टाइम पे आप थोड़ी सी केयर करिएगा। क्योंकि उसे बिल्कुल भी शौक नहीं है बाहर जाने का, और ना ही वो मॉडर्न ड्रेसिंग करती है, ना उसने कोई मॉडर्न हेयर कट लिया हुआ है। कहीं भी जाना हो कुछ भी पहन के निकल जाती है, बहुत सिंपल है। आजकल सिंपलिसिटी की बेसिस पे कोई शादियां नहीं होती। बस भी कर दो यार, कब तक रोती रहोगी? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, क्या मैं सब तक कर सकते? यावर, मेरे माँ बाप ने मुझे क्या नहीं दिया था? लाखों का जहेज लेकर आई थी, सारा घर भर गया था आपका। सलामी में गाड़ी तक दी थी और आपके घर वालों को गोल्ड के सेट्स तक दिए थे। ये सब गिनवाने का अभी कौन सा वक्त है? बिल्कुल गिलवाना चाहिए था, बल्कि हर वक्त जताती रहती तो शायद आपको शर्मिंदगी हो जाती मेरे घर वालों से पैसे मांगते हुए। तो समझ में नहीं आ रहा, आप इतना कर सकते हैं यावर? ऐसा कैसे कर सकते हैं? मर्द हैं, अपने कुव्वते बाजू पर कमाना चाहिए था। आपको मेरे मैके वालों से मांगते हुए जरा शर्म नहीं आई, जरा गैरत नहीं आई? देखो, मेरा ऐसा इरादा नहीं था, वो तो किरण। आप तो बच्चे हैं ना जो किरण की बातों में आ गए। ऐसे ही समझो मेरी मत मारी गई थी। ना जाने कब कहां मेरा जहन उस तरफ चला गया और मैं उसकी बातों में आ गया। अच्छा, तो इस सब में किरण का कितना हिस्सा है? क्या मतलब है तुम्हारा? जब उसके कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं तो उसका भी तो कोई शेयर होगा। कितने मांगे उसने आपसे? देखो, तुम गलत बात कर रही हो। मैं गलत बात कर रही हूँ? आप नाजायज डिमांड कर रहे हैं मेरे घर वालों से, मेरी भाभी के साथ मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं। आपको हक है और मैं आपसे पूछूं भी नहीं। खुदाया, मोसेस बन के मुझे लेने भी आ गए। यार, मैं आप पर अब कभी भी एतबार नहीं कर सकूंगी, कभी भी नहीं। फाइजा, रुको, कहाँ जा रही हो? जब गुड़िया का शौहर आपसे 1 करोड़ मांगेगा ना, तो तैयार रहिएगा।
जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये दिल भाभी, किस लड़की को तुम हमारे सरों पे सवार करते हो? ये क्या तरबियत करेगी हमारे बच्चों की? बस आपा, बस प्लीज। ये निचले खानदान की लड़की तुम लेकर आए हो इस घर में। नहीं ये कोई जिंदगी कभी ये दिल जला दिया। ना ये घर मेरा अपना है और ना इस घर के लोग मेरे अपने। घर के हर बंदे, हर शख्स को मुझसे नफरत है। कोई मेरी शक्ल ही नहीं देखना चाहता। तो बेहतर है ना कि मैं इस घर से चली जाऊं और आप लोग सुकून की जिंदगी गुजार सकें। और सबसे जरूरी बात, वो आपकी बड़ी बेटी, वो सुकून से रह ले इस घर में। ऐसी बातें नहीं करते बेटा, ये घर तुम्हारा है। फायदा तो अपने घर की है। अरे दरबाब, रोकते क्यों नहीं हो? बाबा जाने दीजिए। कहाँ जाएगी इस वक्त? कहाँ जाऊंगी क्या मतलब? कोई मैं लावारिस हूँ? मेरा अपना घर है। मैं अपनी माँ के घर जाऊंगी और जब तक मेरा दिल चाहेगा वहीं रहूंगी। बोझ नहीं हूँ मैं किसी पे, जैसे इस घर के लोग प्रिटेंड करते हैं। और एक बात याद रहे, जिंदगी में कभी ना तुम्हें मैं अपने बच्चों की शक्ल देखने नहीं दूंगी। वापस नहीं आऊंगी कभी मैं। मैंने तो सोच लिया है, मैं तब तक अपने ससुराल वापस नहीं जाऊंगी जब तक सरबाब खुद आकर मुझसे माफी नहीं मांग लेते और मुझे साथ नहीं ले जाते। मैं तो कहती हूँ तब भी मत जाना, कि लड़का नाक रगड़े बच्चों के लिए तरसे। जरा मिला तो उसका नंबर, मैं पूछूं उस नवाबजादे से, उसने सोचा कैसे मेरी बेटी पर हाथ उठाने का? ना भाई, मैं नहीं करती उसे फोन, वरना उन साहबजादे को फिर से लगेगा कि जैसे मैं उनकी मिन्नतें करने के लिए फोन कर रही हूँ कि मुझे आकर यहाँ से ले जाएं। उसे जो लगता है लगे हमारी बला से। ये पकड़ मेरा मोबाइल, इससे नंबर मिला, करती हूँ मैं उससे बात। और खूब दिल खोल कर बातें सुनाना, कोई लिहाज करने की जरूरत नहीं, कोई इन्हें इज्जत देने की जरूरत नहीं, जलील करना रख कर। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या समझ रखा है मियाँ मेरी बेटी को? लवारा समझ रखा है? तूने क्या समझा कि उसका बाप मर गया तो माँ भी मर गई है? माँ जिंदा है अभी। देखिए, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसी अगर कोई बात नहीं है तो क्या सोचा था? थप्पड़ मार लूंगा, पूरे खानदान के सामने बेइज्जत कर लूंगा उसे। एक सेकंड, किरण को किसी ने हाथ भी नहीं लगाया। उसने अपना कारनामा नहीं बताया जो यहाँ करके गई है। मेरी बहन के रिश्ते वालों के सामने कितनी बकवास की उसने। क्या झूठ कहा था मेरी बेटी ने? सच्ची तो कहा था। तुम लोगों में सच हजम करने का हौसला नहीं है। तुम्हारा कुछ जरूरी सामान था मेरे पास। वो सामान तुम बेच दो, शायद तुम्हारा कुछ और दिन गुजारा हो जाए। हाँ जरूर बेच देता अगर जेवर वगैरह होते, मगर ये मेरे काम की चीज नहीं। हाँ, अगर इन डिग्रियों पे मेरा नाम लिखा होता ना तो जरूर भेज देता। रिजवान, मेरी डिग्रियों को हाथ मत लगाना। अच्छा, मैं तो सोच रहा था कि जला दूं। मेरे किस काम की? अगर तुमने ऐसा किया ना तो मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगी। पुरानी बातें भूल जाते हैं ना। दिल साफ करें, प्लीज आ जाए घर में। पता है, बच्चों के बिना घर इतना सूना लगता है, किसी का दिल ही नहीं लग रहा। प्लीज आ जाए। देखो नवीन, अपना और मेरा वक्त जाया मत करो। बहुत बेइज्जती हुई है मेरी, इतनी आसानी से तो वापस नहीं आऊंगी। हलीमा भाभी, खैरियत है? आपने इतनी रात को कॉल की, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही है? उजाला तो ठीक है ना? उजाला ने रिजवान को मार दिया। वो
हॉस्पिटल में है और पुलिस 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 उजाला को पकड़ के ले गई है। जिंदगी नहीं ये कोई जिंदगी